सरगम के सुर ना छेड़ो तो सूना है मन का आंगन। 7 सुरों के संगम से बन जाती है गम। जय जिनेंद्र गीत कला की सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक है। इसके सुखदायक प्रभाव में हमारे मन, शरीर और आत्मा को ठीक करने की शक्ति है। इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वाद होता है, जो उनके लिए एक थेरेपी का काम करता है। गीत हमको अपने आप को व्यक्त करने में भी मदद करता है। मैं सौम्या मेहता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान। तो आज हमारे साथ हैं नीलेश जी बाफड़ा। नीलेश जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हम सवालों और जवाबों का दौर शुरू करें। आइए मैं आपको नीलेश जी का संक्षिप्त में परिचय दे दूं। आपने 2006 से आपको गीत गाने में रुचि होने लगी। साधु संतों के एवं भजन मंडली के साथ संपर्क में रहने से आपको गीत गाने का मौका भी मिला। 13 पंथ युवक परिषद द्वारा आयोजित किए गए सारेगामापा कंपटीशन में पूरा भारत शामिल था। उसमें आपका 4था स्थान आया था। उसके बाद दिल्ली में वॉइस ऑफ 13 पंथ में आपका नाम टॉप 10 में था। अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद द्वारा सरगम कंपटीशन में पूरे भारत में आपका दूसरा स्थान आया था। आप हर वर्ष घर घर जाकर तपस्या की अनुमोदना करते हैं। 10 दिनों की यात्रा में आपने 5 कार्यक्रम दुबई में और 1 कार्यक्रम नेपाल में आप कर चुके हैं। राजस्थान के न्यूज़पेपर देश और व्यापार ने आपको संगीत रत्न का अवार्ड भी दिया था। तो आइए जानते हैं ऐसे रत्न की कहानी। पहले हमें ये बताइए कि आपने गाने की शुरुआत कब और कैसे की, और इस कला में निपुण होने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती थी? सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूँगा कि 13 पंथ युवक परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था सारेगामा। उसमें मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी और उसके बाद कहीं मुझे एक अच्छा मंच मिला और मैं आगे से आगे बढ़ता गया। और जहाँ तक बात है कि प्रैक्टिस करने की कितना समय देना पड़ता है, तो इतना समय मैंने आज दिन तक नहीं दिया। गुरु कृपा से जितना भी दिया, भजन मंडली से मैंने सब कुछ सीखा है और उन्हीं के बदौलत आज जो कुछ भी हूँ वो सब उन्हीं के बदौलत हूँ, गुरु की कृपा से। आप गीत गाते हैं तो उसमें आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं, जिन्हें सुनकर आप गीत गाने के लिए मोटिवेट होते हैं? गीत गाने की बात हुई तो सबसे पहले तो यूँ कहूँगा कि श्रीमान कमल जी सेठिया, जो कि 13 पंथ धर्म संघ के बहुत अच्छे गायक हैं, उनको मैंने एक बार गाते हुए देखा था। भादुड़ी तेरस थी और 2003 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चातुर्मास था 13 पंथ भवन सिटी लाइट में। और जब उनको मैंने गाते हुए देखा तो उसी समय मेरे मन में आया कि क्यों न इनके पीछे जाया जाए, इनसे कुछ सीखा जाए। और उनको मैंने अपना आदर्श माना। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मोटिवेट किससे हुआ, तो 13 पंथ युवक परिषद की भजन मंडली है, जिनके साथ रहकर मैं सब कुछ सीखा हूँ और आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आप बॉलीवुड या धार्मिक किस प्रकार के गीत गाना ज्यादा पसंद करते हैं, और इन दिनों किस प्रकार का गीत गाना ज्यादा कठिन होता है? मैं वैसे तो कहते हैं धार्मिक गीतों को ही प्रावधान ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड से मैं काफ़ी दूर हूँ। लेकिन मैं अपने शौक़ के लिए बॉलीवुड गीतों को भी गाता हूँ, सिर्फ अपने आप के लिए गाता हूँ। अभी तक मैंने बाहर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जिसमें मैंने बॉलीवुड के कोई गीत गाए हैं। लेकिन अगर कठिनाई की बात करें तो ज़्यादातर देखा जाए तो बॉलीवुड के गीतों को गाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं और हर दिन प्रतिदिन नए नए गीत आते हैं। उनको सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समय भी देना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई गाना सिलेक्शन करते हैं किसी भी गाने का, तो आप उसके शब्दों को कितना महत्व देते हैं? सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी कार्यक्रम में मेरी प्रस्तुति होती है
तो सर्वप्रथम मैं वहाँ के क्षेत्र को देखता हूँ कि वहाँ के क्षेत्र के लोग कैसे हैं, कौन से हैं, ग्रामीण हैं, शहर के हैं या किस जगह पे रहते हैं। उस जगह को देखते हुए उस तरह का लैंग्वेज, उस तरह की भाषा का उपयोग करके ज़्यादातर भावों को महत्व देता हूँ, ना कि वाद्य यंत्रों को। भाव ऐसे हो गीत में कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाए, मैं ऐसे गीत गाना पसंद ज़्यादा करता हूँ। अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद द्वारा सरगम कंपटीशन में आपकी यात्रा और आपके अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर, वो एक क्षण ऐसा था जो विलक्षण क्षण। अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद द्वारा आयोजित सरगम कंपटीशन में मैंने भाग लिया और सिरियारी में कंपटीशन था भादुड़ी तेरस को। उस समय मेरा द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था मुझे, और उसी समय वहाँ पर अनाउंस किया गया था कि सरगम में जिन्होंने भाग लिया है और जो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। तो सर्वप्रथम तो मैं महामना भिक्षु का बहुत बड़ा आभारी रहूँगा कि उनके क्षेत्र में मुझे आने का भी मौका मिला, गाने का मौका मिला, और साथ ही साथ मेरा सिलेक्शन भी सरगम कंपटीशन में हो चुका था। और ये सरगम कंपटीशन पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, जैसे चेन्नई भी हुआ, काफ़ी क्षेत्रों में हुआ, बेंगलोर हुआ, राजस्थान हुआ, और ये घूमते घूमते 2 वर्ष तक इसका राउंड चलते रहे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड इसका फिर सिरियारी में आयोजित किया गया, और वो भी भादुड़ी तेरस ही थी। और उस समय मैं कंपटीशन में भाग लेने हेतु पहुंचा, और कहते हैं कि गुरु कृपा इतनी थी कि जिस समय 2 साल पहले मैं द्वितीय आया था, तो उस दिन भी मेरा द्वितीय स्थान ही आया था। तो महामना भिक्षु का आभारी हूँ, एवं अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तराशा और मुझे उस कंपटीशन में भाग लेने हेतु मुझे सहयोग किया। और साथ ही साथ लोकल संस्था तेरापन युवक परिषद सूरत की, उनका भी आभारी हूँ कि नित्य प्रतिदिन हमेशा मुझे सहयोग करते रहते हैं और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप क्या मानते हैं, गायकी गॉड गिफ्टेड होती है या इस कला में निपुण होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूँगा कि गायकी अगर है वो 100% गॉड गिफ्ट होती है, लेकिन इस गॉड गिफ्ट को संभालना, इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना वो हमारे हाथ में है। अगर हम इसमें कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो ये आवाज़ निश्चित तौर पर कुछ वर्षों में लुप्त हो जाएगी। जो मधुर वाणी थी वो कहीं ना कहीं कटु वाणी में बदल जाएगी। तो इसमें प्रयास, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। गॉड गिफ्ट है, लेकिन इसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। गायकी में आगे बढ़ने के लिए आपको पारिवारिक सदस्यों और आपकी धर्मपत्नी का कितना सहयोग मिला? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पारिवारिक सदस्यों बिना इस क्षेत्र में आगे आना असंभव है, क्योंकि नित्य प्रतिदिन तेरापन युवक परिषद सूरत द्वारा जो तपस्याएं होती हैं, हम उनके प्रभारी हैं, और घर घर तपस्या की अनुमोदना करने हमें जाना पड़ता है। और लगभग 2 महीने सावन और भादव में तो हमें पूरे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रोज रात को वहाँ पर तपस्या की अनुमोदना करने जाना होता है। और अगर घर का सहयोग न हो, पारिवारिक सहयोग ना हो, तो निश्चित तौर पर हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। और सर्वप्रथम बात ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर घर में सबसे ज़्यादा जिसका सहयोग कहते हैं वो माँ का रोल होता है। कहीं सूरत के क्षेत्र से बाहर चला जाऊँ अगर, और बाहर जाने पर मैं पहुंचूं नहीं, उससे पहले माताजी का फोन आ जाता है कि बेटा खाना खाया या नहीं, क्योंकि माँ जानती है कार्यक्रम तो ये कर लेगा लेकिन ठीक से खाना नहीं खाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ माँ का, पारिवारिक जनों का, सभी का, घर के सभी सदस्यों का, कि उनके सहयोग से आज मैं इस क्षेत्र तक, इस मुकाम तक पहुँचा। आप गायकी के अलावा तेरापन युवक परिषद सूरत और ज्ञानशाला से भी जुड़े हुए हैं, तो इन धार्मिक चीजों में गायकी कितनी काम आती है? लगभग 2006 से मैं तेरापन युवक परिषद में जुड़ा हुआ हूँ, और लगभग उसी समय से मैं ज्ञानशाला में भी जुड़ा हुआ हूँ। और मन में कई बार ये प्रश्न रहता है कि क्यों मैं बचपन में गीतों को मैंने नहीं गाया। आज इस जगह पहुंचा हूं तो लगभग 2006 के बाद मैंने गायकी शुरू की, और आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो उसके बाद ही पहुंचा हूं।
और अनुभव ये बताएं कि तेरापन योग परिषद में जब से जुड़ा हूँ तब से मेरी गायकी में निखार भी आया और समाज के सहयोग से आगे बढ़ने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। तो धार्मिक प्रक्रिया इसमें भी मैं बहुत रुचि रखता हूँ। सामायिक धर्म ध्यान करना, माला फेरना, अपने गुरुओं के क्षेत्रों के वहाँ जाना, साधु संतों के दर्शन करना, इससे हमें भी एक ऊर्जा मिलती है। और कई बार जैसे ज्ञानशाला जाते हैं तो बच्चों के सामने भी कई बार ऐसा समय आ जाता है कि बच्चों को संभालना पड़ता है। कई समय 10-15 मिनट का एक गैप मिल जाता है तो बच्चों को कैसे संभाले, तो उस समय मेरी गायकी बहुत काम आती है। जब मैं गीतों को गाता हूँ तो बच्चे साथ साथ में गाते हैं और वो 10-15 मिनट का एक जो कहते हैं अंतराल का समय, वो एक उपयोग बन जाता है। जब आप दुबई गए थे तो उस यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। दुबई की यात्रा भी एक बहुत ही अनुभवी यात्रा थी। श्रीमान दिनेश जी कोठारी जो कि दुबई में रहते हैं और जिनका लगभग इस समय 26वां वर्षित अब चल रहा है, जो कि भारत से दूर रहकर भी धर्म के बीज उनके अंदर अंकुरित रहते हैं हमेशा। और उनके मन में आया था कि क्यों न दुबई में कार्यक्रम किया जाए और तेरापन धर्म संघ का या जैन का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें प्रभावना हो जैन धर्म की। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैंने दुबई में 5 क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम किए। उन क्षेत्रों से सभी से बहुत अच्छा मुझे एक स्वर नित नवीन इस भी, जैसे सूरत में रहने के बाद भी वहाँ से मेरे पास संदेश और मैसेज आते रहते हैं कि आज भी आपकी वाणी को हम याद करते हैं, मिस करते हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा दुबई का भी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहली बात कि लगभग ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। एक इंटरव्यू मानसी बहन ने फेसबुक लाइव से लिया था और दूसरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, जो कि मेरे सामने एक छोटी सी गुड़िया बैठी है, आप देख सकते हैं, और मंद मंद मुस्कुरा रही है और काफ़ी मेहनत की है। तो बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका कि मेरा सहयोग जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो, आप निश्चित तौर पर मेरे सहयोग के अपेक्षा अगर हो तो आप ज़रूर याद करें। और बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपने जिस ढंग से मुझे सवाल पूछे, निश्चित तौर पर मेरी पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, जिसका नाम मेरा कार्य ही मेरी पहचान है। इस प्रोग्राम का अंत आपकी मधुर आवाज़ के साथ जरूर है। तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक महामना भिक्षु के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं को समर्पित एक भाव भरा गीत। स्वामी जी आवो देख ल्यो नैना में तस्वीर, तरस रया मैं दर्श बिना, तरस रया मैं दर्श बिना, मछलियाँ ज्यों बेननी। हो स्वामी जी आवो देख ल्यो, पल पल जो बे बावरी, पल का थारी वार, मिलनो चावे मौत शो, बंधन सारा कार, दिखला द्यो प्रभु वेग शो, दिखला द्यो प्रभु वेग शो, अपनो रूप विराट। हो स्वामी जी आवो देख ल्यो, स्वामी जी आवो देख ल्यो, स्वामी जी आवो देख ल्यो। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई हस्ती के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय जिनेंद्र।